मंत्री वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने चीन के रक्षा मंत्री या वजीर दिफा से मुलाकात की। चीन की तरफ से बयान आ गया कि उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, मगर 12 घंटे तक मोदी सरकार की तरफ से उस मीटिंग के ताल्लुक से कोई बयान नहीं आया। शायद वजीर आजम मेरे ख्याल से मसरूफ थे, अपने घर में मोरों को दाना खिला रहे थे, इसीलिए बयान नहीं आया होगा, नहीं मालूम, हो सकता है भाई, वो भी बड़ा काम, मेहनत का काम है। मगर देश तो जानना चाहता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने चीन के डिफेंस मिनिस्टर से क्या कहा, क्या उन्होंने दो टोक अल्फाज में उनसे कहा या नहीं कहा कि आपकी फौज जो भारत के LAC के अंदर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो आप कब्जा करके बैठे हैं, आपको उसको छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या उन्होंने सख्त अल्फाज में चीन के रक्षा मंत्री की आंखों में आंखें डालकर कहा कि आपने हमारे भारत के 20 सिपाहियों को जान से मारा, हम इसका कंडेम करते हैं और अपनी फौज को हटाना पड़ेगा? ये सब स्टेटमेंट में नहीं है कि हाँ खाली करना है। देखिए, तीसरी बात, फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा कि 1962 के बाद सबसे सीरियस हालात है। तो इसका मतलब यह है कि चीन हमारे जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठा है और यह सरकार उस पर डिबेट नहीं करना चाहती, ना उस पर बात करना चाहती। और अफसोस यह है कि अभी भी कई मीडिया के लोग सिर्फ उस एक्टर की मौत के ऊपर पड़े हुए हैं। ना GDP की बात होती, माइनस हो गया 23%। चीन की फौज हमारे जमीन में घुसी हुई है, उसकी बात नहीं होती। हाँ, यहां से बदनाम कर देंगे, मैं छोड़ दो, फिर बोल दिया स्टेटमेंट, इजंट इट? They must say that you are inside our Indian LAC. Every newspaper, every journalist, every security expert is saying that Chinese PLA army is sitting inside India's LAC. Why isn't this government is brave enough to accept that they're sitting inside our territory? If they are not sitting inside our territory, then what is our army doing? Aren't all you people carrying news that our army and their army are within our gun ranges? That means it's so close they are. It clearly shows that the PLA is inside India's LAC. आप पे खफा नहीं हूं मैं कभी आप पे खफा नहीं हो सकता। आप जिसके लिए काम करते हैं, मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार था और रहूंगा। कि गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है जहां पर हुकूमत वक्त तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को एक निगाह से देखती है और चर्च के जिम्मेदारों ने भी चीफ मिनिस्टर से जाकर रिक्वेस्ट किया था, रिप्रेजेंटेशन किया था कि हमको भी वहां पर जगह दी जाए। तो चीफ मिनिस्टर ने बहैसियत चीफ मिनिस्टर ये फैसला लिया कि हाँ, हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, उसकी अमलावरी के लिए वो फैसला लिया। गुरुद्वारे के लिए क्यों नहीं किया? गुरुद्वारे का भी है प्रपोजल, बात कर रहे हैं CM सिख लोगों से। सर, एयरपोर्ट की मस्जिद का मसला जमाने से मस्जिद का मसला ऐसा है कि जब एक ज़ईफ पार्टी जिसका नाम कांग्रेस है वो इख्तियार में थी, तो जरा उन लोगों से भी सवाल करना आपका बुनियादी मकसद होना चाहिए। मस्जिद का उसी जगह पर तामीर होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और CM ने अब बयान तो दिया, उन्होंने अपने रिग्रेट का भी इजहार किया। तो कैसा बुजुर्ग है जर्नलिस्ट में, आप सिखाना नौजवान बच्चों को, ऐसा छुपा घेर को उसका मसले में क्यों लेता? आप तय कर लो भाई, हम तो चाह रहे कि सब बन जाए, वो आप तय कर लो, मगर बनेगी मंदिर वहां पर, ये मुझे यकीन। सेक्रेटरी